हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियाओ कुइकी को फाइट का प्रैक्टिस करवा रही होती है, पर तभी वहाँ लियान बई आकर जियाओ को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कृपया तुम महाराज को छोड़ दो क्योंकि तुम भी जानती हो एक बच्चा पिता के बिना नहीं रह सकता। मैं आजकल देख रही हूँ महाराज तो मेरे साथ रहते हैं फिर भी फिक्र तुम्हारी करते हैं। तुम इस तरह मेरे बच्चे से पिता का छाया नहीं छीन सकती हो, कृपया उन्हें छोड़ दो। जियाओ कहती है, दिखावा तो तुम कर रही हो, किंग यूनोक के बुरे वक्त में मैं उसके साथ थी और शादी तुम मुझसे कर ली। अब तुम इस बच्चे का भी उपयोग कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये कह के वो जाने लगती है। पर लियान बई जियाओ को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। जियाओ कुइकी को उसे दूर हटाने के लिए कहती है। कुइकी जब उसे दूर करता है तो वो अपने गले पे स्वॉर्ड रखते हुए कहती है, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तुम महाराज को नहीं छोड़ोगी, तुम तो बस एक मौके का इंतजार कर रही हो ताकि तुम उन्हें मुझसे छीन सको। जियाओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत हो, मैं तो बस ये चाहती हूँ वो जिससे प्यार करता है बस वो उसके साथ खुश रहे। वो तुम हो या मैं हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लियान भी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो कहती है, अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो मैं खुद को मार लूँगी। जियाओ उसे कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगी। तभी कुइकी उसके हाथ से स्वॉर्ड छीन लेता है और वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त वहाँ किंग यूनोक आ जाता है। लियान बई को मालूम होता है कि किंग यूनोक यहाँ आने वाला है, इसलिए वो ये सब नाटक कर रही थी ताकि किंग यूनोक जियाओ से नफरत करने लगे। मौके का फ़ायदा उठा के ये जियाओ पे इल्ज़ाम लगा देती है कि ये मुझे धक्का दी है। इधर हम एविलगॉड और हांसी को देखते हैं, जहाँ एक डेमन आकर कहता है, थोड़ी ही देर में तुम दोनों को मार दिया जाएगा। उस डेमन के जाने के बाद एविलगॉड हांसी के हाथ पे लगे खरोच को ठीक करता है। उसी वक्त हांसी का किस्मत का किताब ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा होता है, हजारों साल पहले एक गॉडेस ने स्पिरिट पूल के सारे डेमन्स की किस्मत को एक बुक में रिकॉर्ड किया। उस बुक का नाम उसने किस्मत का किताब रखा। हांसी की किस्मत की किताब में ये सब पढ़ने के बाद एविलगॉड को यकीन हो जाता है कि हांसी वही लड़की है जिसे उसने अपना हाफ सोल देकर बनाया था और जिसे वो प्यार किया करता था। पर हांसी जब पूछती है इसमें क्या लिखा हुआ है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। कुछ समय सोचने के बाद हांसी को वहाँ से भागने का एक आइडिया आता है, क्योंकि इन दोनों को जिस कैद में रखा गया होता है उसके दरवाजे पे एक ऐसा जाल लगा होता है जिसे ना तो एविलगॉड टच कर सकता है और ना ही उस पे इसका कोई जादू चलेगा। इस वजह से हांसी को अकेले ही उस दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जियाओ को एक सेना आकर बताता है, हमारे कबीले पे जुइतियांग कबीले ने हमला कर दिया है और उनकी सेना की तादाद हमारी सेना से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आपको किंग यूनोक से मदद मांगनी पड़ेगी। जियाओ जब किंग यूनोक से मदद मांगने जाती है तो वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें लियान बई को नुकसान पहुंचाते हुए देखा था। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। तुम दावा तो करती हो तुमने मेरी जान बचाई, पर इस बात पे तो मुझे अब भरोसा भी नहीं है। फिर भी जियाओ से कहती है, मेरा कबीला तबाह हो जाएगा, तुम मेरी मदद कर दो। पर लियान बई के जाल में किंग यूनोक इतना फंस चुका होता है कि वो सच्चाई देख ही नहीं पाता और जियाओ से सारे रिश्ते तोड़ के उसे बाहर निकलवा देता है। उसके बाद हम हांसी और एविलगॉड को देखते हैं। इन्हें मालूम चलता है इन्हें जुइतियांग कबीले वालों ने बंदी बनाया था और लियान बई इन्हीं लोगों के लिए जासूसी करती है, जहाँ एक डेमन आकर बताता है किंग यूनोक और जियाओ का रिश्ता अब खराब हो चुका है। तो ये अच्छा मौका है जुलियांग कबीला ख़त्म करने का, क्योंकि किंग यूनोक अब जियाओ का साथ नहीं देने वाला। अगर हम मर भी गए तो हमारे पास एडोनस का फ्लावर है जिसे लियान बई जियाओ को धोखा देकर लाई है। एविलगॉड और हांसी को भी एडोनस का फ्लावर दिख जाता है। तभी एक गार्ड आकर बताता है वो दोनों हमारे कैद से भाग गए। इधर हांसी एविलगॉड के मना करने के बावजूद भी एडोनस का फ्लावर अपने साथ लेकर जाने के बारे में सोचती है। वो फूल चोरी कर ही रही होती है, तभी वो डेमन उसे देख लेते हैं। इस वजह से एविलगॉड वहाँ के सभी लाइट को ऑफ कर देता है। अंधेरा हो जाने की वजह से हांसी एडोनस का फ्लावर ले लेती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियाओ के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, युद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये पढ़ने के बाद जियाओ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और दोबारा किंग यूनोक के पास मदद मांगने के लिए जाती है, पर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। इस वजह से जियाओ बाहर ही बारिश में अपने घुटनों पर बैठ के जो गलती इसकी नहीं होती उसे भी एक्सेप्ट करती है और माफ़ी मांगती रहती है, क्योंकि इसे लगता है किंग यूनोक इसकी आवाज़ सुन के बाहर ज़रूर निकलेगा वरना इसका कबीला तबाह हो जाएगा। पर किंग यूनोक तो इधर सोया होता है, क्योंकि लियान बई रूम फ्रेशनर में बेहोशी की दवा मिक्स करके किंग यूनोक को बेहोश कर दी होती है ताकि वो जियाओ की मदद ना कर सके।
इधर सुबह से शाम हो जाता है। जियाओ अभी भी अपने घुटनों पर बैठ के किंग यूनोक का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पास कुकी आके उसे वापस चलने को कहता है। जब वो जाने को तैयार नहीं होती तो वो भी उसके साथ वहीं बैठ जाता है। क्विकी उसे समझाने की कोशिश करता है किंग यूनोक आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसे लग रहा है आपने उसके बच्चे को मारा है। इस वजह से वो आपसे नफरत करता है। आपको वापस चल के सोचना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। क्विकी को अपने मुश्किल वक्त में साथ देता देख जियाओ इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे गार्ड आकर किंग यूनोक को बताता है लियान भाई पूरे महल में कहीं नहीं है। वो परेशान होते हुए कहता है सभी सैनिक को कहो उसे पूरे शहर में ढूंढने के लिए। तभी वहाँ हांसी आके किंग यूनोक को उसके साथ चलने को कहती है पर वो जाने से मना कर देता है। हांसी कहती है क्या तुम लियान भाई को ढूंढ रहे हो? वो तो पहले ही जा चुकी है क्योंकि वो जुइतियांग कबीले की जासूस है। एडोनिस फ्लावर भी वही चुराई थी और वो बस यहाँ तुम्हें और जियाओ को अलग करने के मकसद से आई थी। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती। इतना सुनने के बावजूद भी किंग यूनोक हांसी की बातों पे विश्वास करने से मना कर देता है। तो एविल गॉड उसे सबूत दिखाते हुए कहता है कल रात लियान भाई रूम फ्रेशनर में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें बेहोश कर दी थी। किंग यूनोक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? लियान भाई तो मेरा जान बचाई है। हांसी कहती है जियाओ तुम्हें बचाई थी, लियान भाई नहीं। और जियाओ का बनाया हुआ पेंटिंग उसे दिखाती है। एविल गॉड कहता है जियाओ तुम्हें बचाई थी, लियाना ही तो बस जियाओ के कहने पे तुम्हारा देखभाल करने गई थी, लेकिन तीसरी राजकुमारी होने का नाटक करने लगी। तभी किंग यूनोक को इयरिंग के बारे में याद आता है और ये भी जियाओ उसे बताई थी दुनिया में बस इसका एकमात्र जोड़ी है जो उसके पिता ने उसे उपहार दिया है। तब उसे हांसी और एविल गॉड की बातों पे भरोसा हो जाता है। हांसी उसे ये भी बताती है जियाओ सुबह सुबह जुइतियांग कबीले से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में गई है। अगर तुम उसकी अपनी सेना के साथ मदद नहीं करोगे तो जियाओ और उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ये सुनने के बाद वो युद्ध के मैदान के लिए निकल जाता है। इधर हम जियाओ को देखते हैं जो अपने कबीले को बचाने के लिए लड़ रही होती है, पर तभी लियान भाई धोखे से उस पर वार करके उसे घायल कर देती है। ये देख क्विकी उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है और फर्स्ट टाइम अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। उसके विंग्स तो आ जाते हैं पर वो जियाओ को नहीं बचा पाता। उसके पंख देखकर जियाओ कहती है तो तुम वास्तव में विंग ट्राइब से बिलोंग करते हो। इसका मतलब है जिसका मैं सदियों से इंतजार कर रही थी वो तुम ही हो। पर तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ। यह सुन के क्विकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। तभी वहाँ किंग यूनोक अपने सैनिकों के साथ उड़ते हुए आता है और जियाओ को ढूंढने लगता है। तभी उसे लियान भाई दिखती है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। क्विकी जियाओ को बताता है किंग यूनोक अपने सैनिकों के साथ आ चुका है, अब तुम्हारा कबीला बच जाएगा। जियाओ इसी बात से खुश हो जाती है कि किंग यूनोक उसके लिए आया तो सही, और वहीं अपना दम तोड़ देती है। इधर किंग यूनोक पीछा करते हुए लियान भाई के पास पहुंचता है और पूछता है हम तो पति पत्नी थे ना, फिर तुम मुझे धोखा क्यों दी? लियान भाई कोई रीज़न नहीं देती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा कबीला हार गया, इसका मतलब मैं भी हार गई, तो तुम अब मुझे मार ही डालो। किंग यूनोक उसे स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ? लियान भाई उसके पास जाते हुए कहती है मैं जो भी कुछ की हूँ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, पर कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यहाँ किंग यूनोक को भी उसे मारने का हिम्मत नहीं होता क्योंकि वो भी उससे प्यार करता है। यह देखकर लियान भी उसका स्वॉर्ड पकड़ते हुए कहती है क्या हुआ महाराज, मुझे मारने की हिम्मत नहीं है। उसके बाद वो खुद से ही किंग यूनोक के स्वॉर्ड से अपना गला काट लेती है और वहीं मर जाती है। किंग यूनोक लियान भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोने लगता है। तभी वहाँ एविल गॉड और हांसी आते हैं। हांसी इतना तबाही देखकर एविल गॉड से पूछती है क्या हम इनके दुनिया में इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? एविल गॉड मना करते हुए कहता है बस ऐसे ही हमें सब कुछ होता हुआ देखना होगा। यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।